माहिन देखूं जो हुआ उसे जाने दो यार, तुम उन लोगों को नहीं जानती हो। सजल माहिन के साथ कदम मिलाया चल रहे थी और साथ माहिन को वापस जाने का बोल रही थी। उन लोगों ने कल जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी मैं छोड़ दो, तुम मेरी इकलौती दौसत हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। माहिन गुस्सा में बोलती हुई चल रही थी और अब हाई फाइव ग्रुप की टेबल के सामने खड़ी थी। किया हुआ कल की सज़ा भूल गई किया जो अब दोबारा आ गई। हरम सजल को देखते हुए बोली, हाँ अच्छा तो कल की सज़ा कैसी लगी थी? हैदर बासल के कंधे पर हाथ रखकर सजल से बोला, सज़ा तो बहुत अच्छी लगी थी और अब आप लोगों को मिलेगी। चटफ माहिन ने एक चमाट रखकर मारा और सबके मिना खले के खले रह गए। कैंटीन में सन्नाटा छा गया और सामने वाला शख्स तीश और गुस्से के आलम में गाल पर हाथ रखे माहिन को देख रहा था। सजल समेत हाई फाइव के चारों हैरान और परेशान खड़े थे। ये थप्पड़ किसी और को नहीं बल्कि हैदर जी हम हैदर को पड़ा था। जाहिल पागल जंगली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हैदर गुस्से और तीश के आलम में माहिन की तरफ बढ़ा। जैसे तुम लोगों की हिम्मत हुई थी मेरी दौसत को क्लास में बंद करने की। माहिन चीफी, आज तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुम हो क्या आखिर? तुम जानती नहीं हो तुमने मौत को दवत दी है मुझ पर हाथ उठाकर। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम, हैदर गुस्से के आलम में चीखा। हमसे कहा अगर कोई पहले ही यह कदम उठा लेता तो आज तुम लोग इस तरह नहीं होते। माहिन भी चीख कर बोली, हा 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 हा, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है लेकिन शायद तुम्हें प्यारी नहीं है। तुमने शीर के मीना में खुद हाथ डाला है। अगर तुम शीर हो तो मैं भी शीर के मीना से ज़बान निकालना जानती हो। तुम्हें थप्पड़ मार सकती हो तो सोच लो मैं क्या कर सकती हो। माहिन रोब से बोली, ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। कितने घंटा इसकी दौसत क्लास में बंद थी बताना मुझे। हैदर ने बासल की तरफ देख कर बोला, 3 घंटा। बासल बोला, ये 3 घंटा की वजह से जो तुमने अभी किया है ना, अब पूरी जिंदगी मेरे हाथ में बंद रहो। तुम्हारी दौसत क्लास में सिर्फ 3 घंटा बंद थी तो तुम तरपटी, अब सारी जिंदगी तुम मेरे हाथों में बंद रहोगी। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर सोच कर। वक़िफ़ताम, हैदर धमकी देते हुए अफसोस होने की अदाकारी करते हुए बोला, हा 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 हा, भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे हाथों में बंद होगी। मैं भी देखती हो क्या कर लेते हो तुम। माहिन ने हैदर की धमकी को हुआ में हराते हुए बोली, बहुत हवा में उड़ रही हूँ ना, ऐसे पर काटूंगा कि याद रखूगी। हैदर ने माहिन की आंखों में आंखें डालकर बोला, बदतमीज जाहिल इंसान। माहिन हैदर की आंखों में तीश देखकर अंदर से खौफज़दा हो गई थी, तभी बोली और सजल का हाथ पकड़कर निकल गई। चलो ड्रामा ख़त्म, अपने अपने काम करो सब। हैदर ने आसपास देखा और चीखते हुए रोब से बोला और सब एकदम अपने अपने काम में लग गए और हैदर गम व गुस्से के आलम में वहाँ से निकल गया। हरमन रज़ा, तुम लोग जाओ, मैं हैदर के साथ जा रहा हूँ। पता नहीं अब क्या करेगा, गुस्से में अपने साथ कुछ चलता सैदा ना कर ले, उस की कोई गलती भी नहीं थी। बासल इन सब को बोलता वो हैदर के पीछे निकल गया। अंडरस्कोर माहिन, तुमने बहुत गलत किया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। सजल ने खौफज़दा लहजा में बोली, कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को खूबसूरत होने से। क्या होता है जब इंसान के अंदर एहसास ही ना हो। माहिन ने नज़रों में हैदर को रखते हुए कहा, माहिन लेकिन हैदर कल नहीं था, उसको क्या पता कल का, और तुमने बगैर सुने सीधा थप्पड़ ही मार दिया, पहले पूछ तो लेती। सजल ने माहिन के सर पर बम फोड़ा, किया वो नहीं था कल, ये क्या हो गया मुझसे, लेकिन वो सब उस ही की शाह पर करते ही इसकी दहशत की वजह से। माहिन पहले तो शर्मिंदा हुई, फिर दोबारा वही बात करने लगी, छोड़ो यार कुछ नहीं होता, चलो क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। अंडरस्कोर हैदर, आराम से गाड़ी चला, लग जाएगी यार। बासल हैदर के साथ गाड़ी में बैठा चीख रहा था और हैदर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तुझे किसने बोला था साथ आने को, बोला था ना, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। हैदर गुस्से से चीखा, हम तेरे दौसत हैं, मैं जानता हूँ तो अभी गुस्से में है इसलिए आया हो तेरे साथ के कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, जान है तुम हम लोगों की, पता है ना तुझे यार। बासल ने प्यार और फकर से भरपूर लहजा में बोला। हैदर ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी, सड़क पर सुनाटा था उस वक्त। ये लोग शहर से बाहर निकल गए थे।
तुझे पता है बासल, आज तक मेरे माँ बाप ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और वो लड़की मुझ पर मतलब हैदर को थप्पड़ मारा, वो भी सबके सामने समझती किया है वो अपने आप को। हैदर हैरत और गुस्से से लाल होते हुए बोल रहा था, हम छोड़ेंगे नहीं उस लड़की को। बासल ने भी हैदर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इस लड़की का पूरा डेटा चाहिए और किसी को इस पर नज़र रखने के लिए रखूं। 24 घंटा इस पर नज़र रखे, कहाँ आती है कहाँ जाती है, सारी तफसील चाहिए। और ये बात सिर्फ हम दोनों के बच में रहेगी, बस थोड़ा इंतज़ार, फिर मेरी बारी है मासमाहीन। हैदर ने बासल को देखते हुए बोला, हा, हो जाएगा बास, अब बस मुस्कुरा दे यार। बासल हंसते हुए हैदर से बोला, इंसान बन। हैदर ने मुस्कुराते हुए बासल से बोला, हाय, ये मसकान तेरे हंसनों में चानद चानद लगा देती हैं, अगर अभी मैं लड़की होता ना यकीन मान दिलो जान से फिदा हो जाता। बासल ने हैदर की मसकान पर मुस्कुरा कर आह भर के बोला, कमीने। हैदर ने बासल के एक चपत लगाई और गाड़ी में दोनों के कहका सुनाए दिया, लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इस बात से सब अनजान थे। अंडरस्कोर सजल में सोच रही थी, क्यों ना आज मार्केट चले, मुझे कुछ चीज़ें लेने ही। माहिन सजल को देखते हुए बोली, हाँ ठीक है, शाम में चलेगे। सजल ने फौरी हामी भर ली। अंडरस्कोर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बासल और हैदर एक साथ घर में दाखिल हुए तो सामने हरमन रजा सोफे पर बैठे हुए मिले तो बासल बोला, यार हमें हैदर की फ़िक्र हो रही थी, जिस तरह ये वहाँ से गया था तो हम सब परेशान हो गए थे। रजा संजीदगी से बोला, अरे मेरे जिगर में इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि एक लड़की की थप्पड़ से डर जाऊँगा। हैदर रजा के कंधे पर हाथ रख कर बोला, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, याद रखेगी वो ये दिन। हरम गुस्से से बोली, हरम मेरी बहन, तुम और बाकी सब कुछ नहीं करोगे और अब भूल जाओ आज जो हुआ। हैदर सबको देखते हुए बोला, हैदर भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसने आपको थप्पड़ मारा सब कर सामने और आप हम सबको चुप करा रहे हैं। हरम सदमे से बोली, हरम मैंने अभी किया बोला है, भूल जाओ आज जो हुआ, ये मेरा मसला है। मैं खुद देख लोगा, समझे तुम लोग, अब मैं जा रहा हो आराम करने। बाय। हैदर रॉयब से बोला और अपने रूम में चला गया। हरम की दोबारा थप्पड़ वाली बात पर गुस्सा आ गया था। अच्छा नहीं किया तुमने, अब मेरे हाथ से निकल कर नहीं जा सकती तुम। जब तक मैं जिंदा हो तब तक तो बलकल भी नहीं, आज जो कुछ किया है तुमने इसकी सज़ा सूद समेत देनी होगी, बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा, फिर याद करोगी मास माहिनन। हैदर सोचूं मैं ही माहिन से मुखातब था और फिर साइड पर रखा शोपीस उठाकर दीवार पर मारा। अंडरस्कोर सजल तुम चलो, मैं वो वाली शॉप से आती हो। माहिन सजल को बोलकर सामने शॉप में चली गई, अपनी लिए घड़ी लेकर वो शॉप से बाहर निकली ही थी कि किसी से जोर से तसादुम हुआ। आह! माहिन ने अपना सर पर हाथ रखा। अंधे हो नजर नहीं आता सामने, जाहिल अंधे इंसान। माहिन बगैर सामने दिखे बोली जा रही थी, वक़िफ़ताम। हेलो मास, अगर मैंने नहीं देखा तो आप भी तो देख सकती थी। इन बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखों से सामने मौजूद शख्स ने अपना बदला लेते हुए माहिन की बड़ी आंखों की तरफ इशारा किया। वक़िफ़ताम, हेलो मिस्टर, अपनी लिमिट में रहे। माहिन ने अपने सामने मौजूद खूबसूरत शख्स को देखते हुए बोली, मैंने लिमिट करूस कब की? सामने मौजूद खूबसूरत नौजवान ने माहिन ही के अंदाज में बोला, आप बहुत ही बदतमीज़ और जाहिल इंसान हैं, हटे मेरे रास्ते से। माहिन इसके इस बात पर अंदर तक जल गई और फौरी ही शॉप से निकल गई। बदतमीज़ जाहिल, ये मेरे सामने मुझे बोल गई और मैंने कुछ कहा भी नहीं, बलकला सुनकर मुस्कुरा रहा हो। वो शख्स अभी सोच ही रहा था कि एक शख्स आकर बोला, फैसू साहिब आपकी गाड़ी आ गई। हम वो एक काम करो, ये जो अभी मेरे सामने लड़की गई है इसका पता लगवाए और मुझे बताना। फैसू ने सोचते हुए सामने शॉप में खड़ी माहिन को देखते हुए बोला, जी साहिब जो हुक्म। अकरम ने फैसू को जवाब दिया और फैसू मुस्कुराते हुए निकल गया। आज कितने अरसे बाद इसके चेहरे पर मुस्कान आई थी, वो ख़ुद भी नहीं जानता, और क्यों अपनी ही बेइज्जती पर मुस्कुरा रहा था ये भी नहीं पता था। अगर माहिन की जगह कोई और होता तो इस बदतमीज़ी पर इस दुनिया से निकाल देता, लेकिन अजीब बात थी उसके बोलने में कि दिल चाह रहा था वो बोलती रहे, वो सुनता रहे। उस दिन के बाद से ना हाई फाइव का सामना माहिन से हुआ, ना माहिन का इन लोगों से, और इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गई।
माहिन बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? जमान साहिब माहिन को देखते हुए बोले जो किताबें लेकर बैठी थी। बाबा ठीक चल रही है, अब पैर से पेपर्स शुरू हो रहा हैं। माहिन कौफत से बोली, ओहू वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अपना भी ख्याल रखा करो, कितनी कमज़ोर हो रही हो। जमान साहिब फ़क्र-मंदी से बोले, बाबा मैं ख्याल कर लूँगी, बस ये पेपर्स जल्दी ख़त्म हो जाए। माहिन आजाज़ाना लहजा में बोली, हा 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 बेटा, हो जाएगे ये भी ख़त्म, अब तुम सो जाओ, रात हो गई है बहुत। जमान साहिब माहिन को बोलकर कमरे से निकल गए। अंडर स्कोर यार मैं बोल रहा था, अब पेपर्स होने वाले हैं, क्या ख्याल है, कुछ तैयारी ही तेरी? रज़ा बासल को देखते हुए बोला, जी बेटा तेरे से अच्छी है, अपनी बता। बासल रज़ा की बात पर तप गया। देखते ही बेटा, रज़ा बासल को देखते हुए बोला, ये ले जया चाय। मन चाय की टिरा रखते हुए बोली, अरे वाह मेरी बहन, तुम तो बहुत काम करने लगी हो, वैसा किसी के लिए बहुत अच्छा है। हैदर चाय का कप अटकाते हुए बोला और नजरें बासल की तरफ थी। जी भाई मतलब? मन ना समझी मैं हैदर से बोली, अरे वो मेरा मतलब ससुराल वालों के लिए अच्छा है ना, तुम्हारे खैर हरम कहाँ है? हैदर बासल के घूरने पर फौरी बोला, वो आ रही है, अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। मन ने बताया, यार एक बात बताऊं, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। रज़ा खुशी से बोला, वक़िफ़ताम किया कि तुम मरने वाले हो यार, कल नहीं, कल मैं ज़रा बिज़ी हो, इसलिए 1-2 दिन बाद मरना। बासल संजीदगी से बोला, और मन और हैदर लब दुबाए मुस्कुरा रहे थे। तुझे मेरे साथ मसला किया है? रज़ा भड़क उठा, यही कि तो देना पर बोझ है। बासल की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। मी तो नहीं, लेकिन तो ज़रूर ज़मीन पर बोझ है। रज़ा खौखार नज़रों से बासल को देखते हुए बोला, चल से मैं ज़मीन पर बोझ हूँ तो मेरा बोझ तो कोली उठा लिएगा वो। बोलता ही ना गाना में सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लेकिन तेरा कौन उठाएगा, तुझे कंधा भी कोई नहीं देगा। बासल उसी अंदाज में बोला, और इसके इस अंदाज पर हैदर और मन का हंसकर बुरा हाल था, और हरम गेट पर खड़ी इन लोगों की बकबक सुन रही थी और हंस रही थी। मुझे कोई कंधा दे या ना दे, लेकिन तू मेरे हाथों आज नहीं बचेगा, और मैं देखता हूँ तुझे कंधा कौन देता है। रज़ा तीश के आलम में बासल की तरफ बढ़ा, अरे तो पागल हो गया है, कल ही हैदराबाद छोड़कर आऊँगा, छोड़ मुझे कमीने। बासल रज़ा को अपने अप से हटाते हुए बोला, हैदर इस जंगली को बोल पीछे हटे, बस ख़त्म करो, कुत्ता लग रहे हो तुम दोनों, हटो पीछे। हैदर इन दोनों को अलग करते हुए बोला, जंगली कुत्ता ना हो तो? बासल अपनी शीप ठीक करते हुआ बोला, हरम अपने भाई को हैदराबाद लिए जाओ, इसको ज़रूरत ही इसके ससुराल वाले इंतज़ार कर रहे हो गए। रज़ा हरम को देखते हुए आराम दा लहजा में बोला, ज़रूरत मेरे भाई को नहीं, तुम्हें है साई को पेश। हरम जल कर बोली, और बासल को मिना चढ़ा कर रहा गया, तुम होगी साई को पेश, इतनी ही हो नहीं, और बातें इतनी कर लेती हो। वक़िफ़ताम रज़ा हरम के जवाब पर तरप गया। बासल हैदर मन तीनों क्या कहा कमरे में गूंज रहे थी। रज़ा को तंग करके इन लोगों को मज़ा आता था, और वो हर छोड़ी छोड़ी बातों पर तप जाता। अच्छा बस मेरे घर को मछली बाजार बनाया है, चली निकलूँ अब। रात के 2 बज रहे हैं, अपने अपने घर का रास्ता नापू। हैदर खड़ा होता हुआ बोला, ये नहीं कि कुछ खा ही देखते, बस चाय पर तरखा दिया। रज़ा गम से बोला, बेटा रास्ते से अपनी मोहब्बत ले लेना। हैदर रज़ा की बातों से महफूज होते हुए बोला, चल बाय, कल यूनी में मिलते हैं। बासल गले लग कर बोला, तुझे मैंने कोई काम कहा था? हैदर ने बासल के कान में आहिस्ता आवाज़ में बोला, हाँ कल शाम में बताता हो, फ़क्र ना कर, जब हम है तो किया गम है। बासल फिल्मी अंदाज में बोला, चल निकल, ज़्यादा हीरो ना बन मेरे सामने। हैदर ने महफूज होते हुए बोला, अंडर स्कोर हेलो सलाम कर्नल। वालेकुम सलाम मेजर, मैंने रिपोर्ट देखी है, उम्मीद है जल्दी सराख मिल जाएगा जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। जी कर्नल, इंशाअल्लाह, मेजर ने दिल से बोला। अंडर स्कोर सजल, आज तुम क्यों नहीं जा रही यूनी? माहिन सजल से कॉल पर बात करते हुए बोली, यार बताया तो 1 महीना के लिए मैं मुल्तान जा रही हूँ मामू किया, इसलिए। सजल ने माहिन के सर पर बम फोड़ा, किया यार तुम जा रही हो, वो भी 1 महीना के लिए, मैं अब किया करोगी यार? माहिन अफरदा अंदाज में बोली, यार कज़न की शादी है, इस वजह से, चलो यार अपना बहुत ख्याल रखना।
ओके बाय। सजल ने फौरन फ़ोन बंद कर दिया। अबे यार अब अकेले यूं ही जाना पड़ेगा, मेरी वहाँ किसी से दोस्ती भी नहीं। माहिन सोचते हुए उठी और तैयार होने चली गई। अंडर स्कोर बदतमीज जाहिल इंसान, हा 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 हा। फैसल माहिन की बातें सोच कर मुस्कुरा रहा था। टक टक टक, आ जाओ फैसू साहिब, आपने जो काम बोला था लड़की की मालूमात का वो सब इस फाइल में है। अकरम ने फाइल फैसू के सामने की और इधर फाइल फौरी ले ली गई। ठीक है तुम जाओ। फैसू फाइल को देखते हुए बोला। माहिन जमान, तो तुम्हारा नाम माहिन है, पता नहीं ऐसा किया है तुम्हारी आंखों और बात करने के अंदाज में कि मैं 2 हफ्तों में पागल हो गया तुम्हारे दीदार के लिए, वरना इतनी खूबसूरत लड़कियां खुद मेरे पास चलकर आती है और मैं तुम्हारे दीदार को तरास रहा हूँ। ऐसा किया था आखिर तुम्हारी आंखों और आवाज़ में कि मुझे कैदी बना दी। हेलो, गाड़ी तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। फैसू ने हुक्म दिए कर अपनी चीज़ें उठाए और गाड़ी में बैठ गया। साहिब कहाँ जाना है? अकरम ने फैसू से पूछा। पहले वो जो मसला था अड्डे पर वहाँ चलो, आज इन लोगों का काम तमाम करता हो, फिर 3 बजे तक उसकी यूनी। फैसू अकरम से बोला। अकरम फैसू का वफादार और छीता लड़का था। जो साहिब जो हुक्म। अंडर स्कोर माहिन कैंटीन से जूस लेकर निकली ही थी कि पत्थर से पैर टकरा और हाथ से जूस सामने फ़ोन पर बात करते शख्स पर गिरा। माहिन मिना खोले और नज़रें उठाकर सामने शख्स को देख कर रही थी और सामने वाला शख्स हैरत और गुस्सा से लाल हो रहा था। ये किया तुमने? आखिर तुम्हारा मसला किया है मेरे साथ? जंगली हैदर एकदम भड़क उठा। सॉरी, गलती से गिर गया। माहिन सच्चा शर्मिंदा थी। तो ये आंखें किसी को दे दो, इनका तुम्हारे पास कोई काम नहीं। हैदर इसकी हालत से महफूज होते हुए बोला। देखूं, मैंने सॉरी बोल देखा ना, अब तुम ज़्यादा बोल रहे हो, शायद थप्पड़ भूल गए हो। माहिन दोबारा से शुरू हो गई। हा हा हा, थप्पड़? अच्छा किया याद करा दिया, वाकई भूल गया था मैं तुमसे बदला जो लेना था। हैदर अंदर से तो भड़क उठा था थप्पड़ वाली बात पर, लेकिन जाहिर नहीं किया। जाहिल, बदतमीज, बेगैरत इंसान। माहिन बोलते हुए वहाँ से निकल गई। बासल, इसका कुछ वाकई करना पड़ेगा अब। हैदर गुस्से से बोला। बासल की तरफ देखकर